हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड की सैरात वसूली में 3 सालों से बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता चल रही थी। इस गड़बड़ी के कारण सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की क्षति हो रही थी, लेकिन विभागीय लापरवाही को लेकर इस ओर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ एवं प्रभारी पदाधिकारी की मनमानी चलती रही। यहां तक कि सीओ द्वारा सैरात वसूली की राशि किसी उच्च पदाधिकारी के अनुमति बिना ही एक दूसरे मद में खर्च करते रहे। लेकिन जब मामला सामने आया तो सीओ अरुण कुमार सक्सेना एवं हल्का कर्मचारी पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करना पड़ गया। प्राथमिकी अपर अनुमंडल पदाधिकारी नैना के आवेदन पर दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि बस स्टैंड के प्रभारी पदाधिकारी सीओ अरुण सक्सेना की तरफ से सैरात वसूली में शिथिलता बरती गई है, जिसके कारण सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है। कहा गया कि बस स्टैंड परिसर से निकासी होने के वक्त वाहन चालकों को दी जा रही पावती रसीद स्टॉक पंजी में सीरियल नंबर को अपडेट नहीं कराने का भी आरोप लगाया गया है। सैरात वसूली में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी को क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता विभागीय जांच के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच में सदस्य एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता, डीटीओ व अन्य शामिल थे। गठित टीम के सदस्यों द्वारा जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जांच प्रतिवेदन सौंपा गया, जिसमें राजस्व वसूली में हुई अनियमितता को गंभीर बताया गया। सदस्यों ने संबंधित सीओ एवं हल्का कर्मचारी पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। इसके उपरांत पुनः फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में जिलाधिकारी द्वारा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और उसी में अपर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती नैना जब वहां जांच के लिए गई थी तो उन्हें अनियमितता उजागर मिला और उन्हीं की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज भी की गई थी। अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसके उपरांत पुनः फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में जिलाधिकारी द्वारा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जांच में सीओ को 21 फरवरी तक संबंधित कागजात जमा करनी थी। अगले दिन तक जांच कमेटी के समक्ष सीओ अरुण कुमार सक्सेना ने एक भी कागजात उपलब्ध नहीं करा पाए। अंततः राजस्व वसूली में गड़बड़ी को सत्य करार देते हुए दोनों आरोपियों पर थाना में कांड दर्ज कराया गया। इधर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने बताया कि 4 दिन पहले प्राथमिकी दर्ज हुई है। पैसा का मामला है। कागजी जांच में आरोप सत्य पाया गया तो आदेश मिलने पर गिरफ्तारी होगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। जनजीवन हरियाली अभियान अंतर्गत मार्च महीने के प्रथम मंगलवार को कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के कई जिलों से आए अनुभवी किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली टपक सिंचाई और लघु फव्वारा सिंचाई अत्यधिक कम खर्चीले अधिक उपज प्रदान करने वाली सिंचाई व्यवस्था है। टपक सिंचाई से लगभग 60% जल की बचत होती है। इसके खरपतवार में कमी आती है तथा 20 से 30% तक उर्वरक की खपत में कमी होती है और 25 से 35% अधिक बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन होता है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर कृषकों को कम खर्च पर बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। जलवायु के अनुकूल यदि खेती की जाए तो इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल का उत्पादन 40% तक घट सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार के 8 जिले में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। विगत 10 वर्षों में लगातार औसत वर्षापात घटता बढ़ता जा रहा तथा 5 वर्ष सामान्य से कम वर्षापात रहा। जल जीवन हरियाली अभियान खेती के लिए वरदान साबित हो रहा। कृषि विज्ञान केंद्र जाले तथा कृषि विश्वविद्यालय की देखरेख में 551 एकड़ में जलवायु अनुकूल खेती के अंतर्गत गेहूं, मक्का, राई, आलू एवं मसूर की खेती की जा रही। जाले प्रखंड के जाले, राढ़ी, बरहमपुर, रतनपुर तथा सिंघवाड़ा प्रखंड के सहनपुर पंचायत में यह खेती की जा रही है। जीरो टीलेज खेती के फायदे बताए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त आमिर सुहानी ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली तथा जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया। विशेषता यह है कि वो प्रोड्यूस की क्वालिटी को बढ़ाता है। उसकी जो विशेषता है उसमें वो क्वालिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। आप जब हम लोगों ने बात किया किसानों से तो ये पता लगता है, गन्ने का किसान होता है ये सब। जब हमने टपकन सिंचाई का प्रयोग किया तो हमारा गन्ना डबल मोटाई हो गया, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई, क्वालिटी उसकी बढ़ गई। हमारा आलू का किसान होता है कि जो फटने की आलू की दिक्कत आई थी, फटना बंद हो गया। सरकार के आदेशानुसार आज हमने पुनः जो महीने का प्रथम मंगलवार होता है तो उस दिन जल जीवन हरियाली दिवस आयोजित किया जाता है। इस माह का थीम है जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई, जो कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा जिला में भी अब हम इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। टपकन सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी किसानों को मदद दिया गया है और हम इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आज एक परिचर्चा एवं जिला एवं प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर परिचर्चा के साथ साथ किसानों के साथ एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका महत्व बताया जा सके और मोटिवेट किया जा सके। शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और गिरफ्तार हुई है एक महिला। लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ला की निवासी लक्ष्मण महतो की पत्नी जमुना देवी, जो 88 लीटर देसी शराब और 8 लीटर विदेशी शराब, कुल 96 लीटर शराब के साथ गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी की टीम ने मंगलवार के दिन इस महिला के घर छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब को जब्त कर लहरियासराय थाने लाई। शराब की कारोबार करने वाली महिला जमुना देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से महिला को जेल भेज दिया गया। पकड़े गए शराब कारोबार के मामले में भीगो मोहल्ला निवासी इस महिला का पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। आखिरकार यह महिला शराब कारोबार मामले में शराब के साथ ही गिरफ्तार हुई। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरैया में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। थाना के बगल से सटे इंडस्ट्रियल एरिया धर्मपुर इलाके में कई कट्ठे जमीन भरने को लेकर लगातार छिटपुट घटना और तनाव के बाद मंगलवार को अपने अपने दावे को लेकर 3 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसने हिंसक रूप ले लिया। इसमें कई घायल भी हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वर्षों से चल रहे इस विवाद के निपटारे में कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि सभी पक्ष अपने अपने दावे को लेकर थाने पर पहुंचते रहे, लेकिन थाने वाले भी इसमें अनसुनी करते रहे। इस जमीन का मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित है और पूर्व में भी इसमें कई बार लड़ाई हुई और कई लोग जेल भी जा चुके हैं। इसके कई भागों में मकान भी बन चुका है और शेष खाली जमीन पर अपने अपने दावा के अनुसार विभिन्न पक्ष धीरे धीरे मिट्टी भरवा रहे हैं, जिस दरमियान
कई बार पुलिस ने हस्तक्षेप किया था और ट्रैक्टर भी जब्त किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी भरने का सिलसिला जारी रहा और मिट्टी जब पूरा भरा गया तो अपने अपने दावे को लेकर उस पे पिलर तो कभी जोड़ाई तो कभी मकान की दीवार की खराई। दिन की बात तो छोड़ दें, इस जमीन पे रातों रात पिलर भी गड़ाया जाता है, रातों रात मकान बन रहे हैं और रातों रात ही इस पे काम हो रहा है। हालांकि इस मामले में थाना भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, वह भी आते हैं मुख्य दर्शक बनकर चले जाते हैं। कब्जा करने के दौरान हिंसक झड़प हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा लोक के विविध रंग विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मुख्य संरक्षक के रूप में संगोष्ठी का उद्घाटन किए, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा। लोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और जहां लोक है उस लोक के साथ विविधता, उसके साथ जुड़ा हुआ तंत्र, तो लोक एक नहीं हो सकता। न उसका आचार, न उसका विचार, न उसका दायित्व, न उसका सिद्धांत, न उसका कुछ कर्म, कुछ एक नहीं हो सकता। तो उस विविधता में जो श्रेष्ठता है, निकृष्टता नहीं, उसकी श्रेष्ठता, वो लोक का निर्माण करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कभी पढ़ा होगा आपने, आप में से जिसने भी पढ़ा होगा, वो इसी लोक की बात करते हैं जो लोक श्रेष्ठता का लोक है, जो हमारे आचार, हमारे विचार, हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चालक हैं तो संभल कर चलें, सुरक्षित चलें। आपके परिवार का भविष्य आपके ऊपर टिका हुआ है और यही कह रही है पुलिस प्रशासन भी, ताकि कोरोना भी अभी गया नहीं है। हाँ, बल्कि हम लोग कुछ हद तक जिंदगी से लड़ रहे हैं, सुधर गए हैं, पटरी पर आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी चल ही रहा और इसके लिए सरकार भी सभी चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। नहीं रहने पर 30 रुपया फाइन, 50 रुपया फाइन भी काटा जा रहा। लहरियासराय मुख्य चौराहा पर वाहन चेकिंग की गई। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ियों के कागजात, हेलमेट और पॉल्यूशन के साथ साथ मास्क की भी चेकिंग की गई। नहीं रहने पर गाड़ी चालक से जुर्माना फाइन किया गया। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। सीएम कॉलेज में चल रहे इग्नू परीक्षा का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर राजीव ने कहा कि सीएम कॉलेज में परीक्षा बिल्कुल ही स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न की जा रही है। उन्होंने बताया कि इग्नू में नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक पूर्णतः ऑनलाइन विश्वविद्यालय है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर स्नातकोत्तर तक की अध्ययन सुविधा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है।
इग्नू में उपलब्ध तकनीकी तथा रोजगार परक कोर्सों की अनेक सुविधाओं का मिथिला क्षेत्र में रहने वाले छात्र लाभ उठा सकते हैं। इग्नू में स्नातक सामान्य सहित कई सर्टिफिकेट कोर्सों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का निःशुल्क नामांकन होता है। इग्नू में नामांकन वर्ष में 2 बार जनवरी तथा जुलाई सत्र में होता है, जिसकी सत्रांत परीक्षाएं जून तथा दिसंबर में आयोजित की जाती है। डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि इग्नू दूरस्थ शिक्षा का मापदंड तय करता है, जिसका अन्य दूरस्थ शिक्षा केंद्र अनुपालन करते हैं। इग्नू अपने उच्च स्तरीय बहुउपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अभी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में करीब 85 कोर्स संचालित हैं, जिनमें करीब 40 से अधिक कोर्स सीएम कॉलेज में उपलब्ध है। प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को एसीपी नियमावली 2003 एवं एमएसीपी नियमावली 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रमंडल कार्यालय में कार्यरत 2 कार्यालय परिचारी शिवजी शाह के लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं अनिल कुमार राम के लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प एवं समय समय पर निर्गत अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार क्रमांक कंडिका 8 एवं 6 में वर्णित तिथि एवं ग्रेड पे में वित्तीय उनका लाभ स्वीकृत किया गया। शिवजी शाह कार्यालय परिचारी को दिनांक 6 दिसंबर 2015 के प्रभाव से तृतीय एमएसीपी ग्रेड पे 2400 देने का निर्णय लिया गया। अनिल कुमार राम कार्यालय परिचारी को 9 नवंबर 2014 के प्रभाव से प्रथम एमएसीपी ग्रेड 1900 देने का निर्णय लिया गया।